सीएम शिवराज अचानक हेलीकॉप्टर में आई खराबी, बाय रोड सिवनी मालवा के लिए हुए रवाना। आईएएस कॉन्क्लेव 2023 में शामिल हुए सीएम बघेल। राजधानी की एक निजी होटल में आयोजित हुआ कॉन्क्लेव। बघेल ने कहा, अफसरों का सरकारी योजनाओं में बड़ी भूमिका। भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा का बयान आया सामने, कहा सरकार किसानों के साथ कर रही क्रूर मजाक। अभी तक फसल बीमा की अधिसूचना राज्य ने नहीं की जा रही। आज राजभवन में हुई समीक्षा बैठक, राज्यपाल हरिचंदन कर रहे कार्यों की समीक्षा। अधिकारियों और कुलपतियों के साथ हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी की नेताओं से 1 to 1 कुमारी सैलजा के पास पहुंचे दावेदार। कांग्रेस प्रभारी ने विधायकों की शिकायतें भी सुनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव और आपके साथ मैं हूं सलोनी शिवा। नजर डालेंगे आज के अहम खबरों पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को नर्मदापुरम जिले के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि वे पहले वनखेड़ी पहुंचे, जहां 2631 करोड़ 74 लाख से निर्मित होने वाली दूधी सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन कर सभा को संबोधित किया। यहां वे मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर के जरिए सिवनी मालवा जाना था। हेलीकॉप्टर में खराबी आने के कारण सीएम बाय रोड सिवनी मालवा के लिए रवाना हुए। सिवनी मालवा में सीएम का रोड शो। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजधानी के एक निजी होटल में आयोजित आईएएस कॉन्क्लेव 2023 के समापन समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान छत्तीसगढ़ में शासन की योजनाओं का धरातल पर क्रियान्वयन में आईएएस अधिकारियों की भागीदारी का जिक्र करते हुए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री बघेल ने आगे कहा कि आईएएस अधिकारियों का कार्यक्षेत्र व्यापक और चुनौतीपूर्ण होता है। इसे सही दिशा देने में अधिकारियों को चाहिए कि वे अपने दायित्व का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ कुशलता पूर्वक करें। एक आईएएस अधिकारी का कार्य हर वर्ग सहित आम जनता से सीधा जुड़ा हुआ होता है। इसे ध्यान में रखते हुए जनहित में योजनाओं और कार्यक्रमों का बेहतर से क्रियान्वयन के लिए हमेशा तत्पर होकर कार्य करें और आम आदमी को उसका अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि एक आईएएस अधिकारी की अपने कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण जवाबदेही होती है। इसके लिए सफल दायित्व निर्वहन हेतु अधिकारियों में व्यवहार कुशलता के साथ साथ संवेदनशीलता की भी स्पष्ट झलक मिलनी चाहिए, जिससे हर जरूरतमंद व्यक्ति अपनी बातों को बेझिझक उनके सामने साफ रख सके। उन्होंने कहा कि इस तरह छत्तीसगढ़ के विकास और लोगों की उन्नति के लिए आगे भी उनका योगदान तथा महत्वपूर्ण भागीदारी बने। भाजपा प्रवक्ता संदीप शर्मा का एक बयान सामने आया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ क्रूर मजाक कर रही है। अभी तक फसल बीमा की अधिसूचना राज्य ने जारी नहीं की है। कांग्रेस अपने अंशदान से बचने के लिए किसानों का नुकसान कर रही है। किसान कांग्रेस से बदला लेंगे। उन्होंने आगे और क्या कुछ कहा, सुनिए। आज 25 जुलाई है और आज दिनांक तक से हमारे फसल बीमा का अधिसूचना छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने जारी नहीं किया है। जितनी भी केंद्र की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यह राज्य जो है घोषित नहीं कर रही है, केवल अपने अंशदान से बचने के लिए। और ऐसा करके प्रदेश के आम जनों का, किसानों का, गरीबों का घोर जो है नुकसान करने पर यह सरकार आमादा है। भूषण हरिचंदन ने आज 25 जुलाई को राजभवन में राज्य के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक गतिविधियों, अनुसंधान कार्य और अन्य कार्यों की समीक्षा की। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे। बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन की स्थिति और संस्थानों द्वारा नेक ग्रेडिंग सुधारने के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा की जाएगी। साथ ही विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक पदों पर भर्ती और नियुक्ति आदि की समीक्षा की जा रही है। बैठक में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालय और अन्य उच्च शैक्षणिक संस्थानों के मध्य हुए एमओयू, अकादमिक सत्र के पालन, परीक्षाओं एवं परिणाम के समय पर जारी करने के संबंध में और विश्वविद्यालयों में कराए गए विशेष अनुसंधान, नवाचार आदि की जानकारी भी ली। विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहा है, राजनीतिक पार्टियों में खलबली देखने को मिल रही है। साथ ही बैठकों का दौर लगातार जारी है।
तो वहीं राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों को लेकर सक्रियता बढ़ा दी है। इसका नजारा कांग्रेस मुख्यालय में देखने को मिला, जहां कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा से मुलाकात करने दावेदारों की भीड़ लगी रही, जिसे लेकर कांग्रेस प्रभारी ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं दावेदारों से अलग अलग चर्चा की। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता फील्ड में काम कर रहे हैं, अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ने कहा कि युवाओं को भी मौका मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि काम करने वालों की दावेदारी तो बनती ही है, दावेदारों की संख्या ज्यादा है। आने वाले समय में पार्टी इस पर फैसला करेगी। टिकट का वितरण का फैसला हाईकमान के पास रहता है। कुमारी सैलजा ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मिल रहे हैं, आगे भी मिलते रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ता हैं हमारे लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं, वो अपने अपने अनुभव से अपनी बात बताना चाहते हैं आगे के चुनाव के लिए भी और संगठन के लिए भी, कि कैसे और ज़्यादा मजबूत करें हम और चुनाव में और ज़्यादा ऊर्जा लेकर। भारतीय जनता पार्टी अब भूपेश सरकार पर राम के नाम से भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। बीजेपी के पूर्व मंत्री और विधायक अजय चंद्राकर ने वीडियो जारी कर राम के नाम पर करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप लगाया है। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के विकास कार्यों के लोकार्पण कार्यक्रम में 4 करोड़ 69 लाख से ज्यादा खर्च पर बोले भाजपा मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर। उन्होंने कहा कांग्रेस राम के नाम पर भी भ्रष्टाचार कर रही है और राम के नाम पर भ्रष्टाचार करने वालों को एक दिन जेल जाना ही पड़ेगा। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने भारतीय जनता पार्टी से उनका मुद्दा छीन लिया और मैं राम वन गमन पथ बनवा रहा हूं करके। ये एक पहला राज्य है जो राम के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, भ्रष्टाचार करती है राम के नाम पर। एक उदाहरण मैं आप सबको बता देता हूं। 2022 में शिवरी नारायण में आयोजित राम वन गमन पर्यटन परिपथ के अंतर्गत हुए विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह, इस नाम से एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। उसमें जो खर्च आया वो 4 करोड़ 69 लाख 55,273 रुपये था। सरगुजा जिले के उदयपुर विकास खंड में मांझी जनजाति के लोगों को पिछले 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद भी राशन का वितरण नहीं हो सका है, जहां ग्रामीण मजदूरी कर राशन खरीदकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इधर गुसाई ग्रामीण जिला मुख्यालय अंबिकापुर के खाद्य अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से अवगत कराए। आपको बता दें कि उदयपुर विकास खंड के ग्राम पंचायत पेंड्रखी के आश्रित ग्राम पहाड़ कोरजा में 100 से अधिक सदस्य निवासरत हैं, जहां 34 राशन कार्ड धारियों को पिछले 4 से 5 महीनों का राशन वितरण नहीं किया गया। वहीं ग्रामीणों ने राशन दुकान संचालक पर राशन नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कई महीनों से टाल मटोल कर राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है, जिससे वो लोग मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करने को मजबूर हैं। कृपाल यादव जी, बताइएगा ग्रामीण के साथ आए हैं, क्या समस्या है इनकी? भैया, इनको पिछले 4 महीना से राशन नहीं मिला है। तो कई बार हम लोग राशन के जो संचालक है उनके पास गए तो बोलते हैं राशन नहीं आया है। तो हम लोग 4 महीना से परेशान हैं। इसकी वजह से कई बार हम लोग उदयपुर भी गए थे, वहाँ भी सुनवाई नहीं हुआ। तो आज हम यहीं कलेक्ट्रेट में आए हैं। अंबिकापुर विधानसभा के उदयपुर विकासखंड की जनता आई हुई है पेंड्रखी गांव की। पेंड्रखी गांव के आश्रित ग्राम है पहाड़ खुर्जा। वो वही गांव है जहां पे आज तक एम्बुलेंस नहीं जाती। बीमार लोग होते हैं तो वहां खटिया से लेके आना पड़ता है लोगों को। ब्लॉक उदयपुर से ग्राम पंचायत पेंड्रखी के आश्रित ग्राम पहाड़ी कोरजा से आए हैं कुछ हितग्राही लोग। इन लोग का कहना है कि हम लोग को विगत 4 माह से राशन नहीं मिला है और ये जानकारी आज ही हम लोग को भी अवगत हुआ है, प्राप्त हुआ है। और एक्चुअल में वास्तविक क्या है क्या नहीं वो हम बता नहीं पाएंगे। और संबंधित जो भी इंस्पेक्टर है उनको जांच के लिए मौके पर वहाँ भेजा जाएगा कि वास्तविक क्या है, राशन कम आया है या विक्रेता द्वारा क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनका जांच करा करके उचित मूल्य दुकान पर कार्रवाई कराया जाएगा। अंबिकापुर क्षेत्र का है, जहां का ज्यादातर हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है। यही वजह है कि जंगली जानवरों का आगमन अंबिकापुर के रिहायशी क्षेत्र में अमूमन देखा जाता है, जिसकी वजह से आज सुबह अंबिकापुर के वन परिक्षेत्र में
घुटरापारा में कोटरा जानवर एक ग्रामीण के घर घायल अवस्था में घुस गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने जानवर की सूचना वन विभाग को दी। मौके पर वन विभाग की टीम पहुंचकर घायल कोटरा जानवर को इलाज के लिए अस्पताल ले गए, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। घायल कोटरा को शहर के संजय पार्क में रखकर वन विभाग की निगरानी में देखभाल किया जाएगा। वहीं जंगली कोटरा के स्वास्थ्य में सुधार आने पर उसे फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। क्या नाम है? छोटे लाल पंडो। ये भैया ये बताओ, वन विभाग का दरोगा है। कहाँ मिल रही बता तो। ये घुटरापारा में मेरा एक दोस्त रहता है, प्यारे यादव। उसके घर में मैंने कुत्ता लोग दौड़ाते दौड़ाते ले आए, इसके बाद घुस गया। तो वो जैसे उसके घर घुसा, वो मेरे को फ़ोन किया कि अरे आप आके देख लीजिए, और यहाँ एक कोटरी आके घुसा है मेरे घर में, उसके मुंह से खून आ रहा है। कांति प्रकाशपुर में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बेटों ने ही धारदार हथियार से पिता की हत्या कर दी। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित 2 बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर की कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कांति प्रकाशपुर का है, जहां आज पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का लाश घर पर पड़ा हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक कल्लू बखला का शव खून से लथपथ पड़ा मिला। वहीं आसपास और परिजनों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि मृतक कल्लू बखला की पत्नी की पूर्व में मौत हो चुकी थी, जिससे उसके 2 बच्चे थे। पूर्व पत्नी की मौत के बाद कल्लू ने दूसरी शादी कर ली थी, जिससे उसके 3 बच्चे थे। वहीं मृतक कल्लू बखला अपने बच्चों के साथ ग्राम कांति प्रकाशपुर में रहता था। इधर सुबह किसी बात को लेकर कल्लू और उसके सौतेले 2 बेटों में विवाद हो गया। वह विवाद इतना बढ़ गया कि सौतेले बेटों ने धारदार हथियार से वार कर पिता को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं कोतवाली पुलिस ने घटना के कुछ देर बाद ही एक नाबालिग बेटे सहित दोनों आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। जहां नाबालिग आरोपी को संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है, तो वहीं बालिग आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कांति प्रकाशपुर में दरिमा मोड़ के पास सुबह एक सूचना मिली थी कि एक आदमी जिसका नाम है कल्लू बकला, उनका हत्या हो गया है बोल के सूचना मिली थी। तुरंत कोतवाली पुलिस टीम मौके पे पहुंचे और विवेचना में पता चला कि उनका जो सौतेले बच्चे हैं, 2 बच्चे, उनको कुछ आपसी विवाद में मार के चले गए, धारदार हथियार से मार के चले गए। तुरंत टीम एक्टिव होके पूछताछ करके अपना विवेचना में लगी हुई थी और इन्वेस्टिगेशन में हमने तुरंत दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनको आज न्यायिक रिमांड में भेजा जाएगा। मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन तक बारिश की एक्टिविटी कम रहेगी। ऐसा एक्टिव सिस्टम के स्ट्रॉन्ग नहीं होने से होगा। कुछ जिलों में नमी की वजह से तेज बारिश जरूर हो सकती है। मंगलवार को हरदा, बुरहानपुर और दवास में तेज बारिश होने का अनुमान है। बाकी जगहों पर मौसम खुला रहेगा। सीनियर मौसम वैज्ञानिक एसएच पांडे ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन ट्रफ लाइन गुजर रही है, लेकिन ये उतने स्ट्रांग नहीं है। इस कारण अगले 2 से 3 दिन तक मौसम खुला रहेगा। अगला सिस्टम एक्टिव होने के बाद ही प्रदेश में फिर से तेज बारिश का। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें न्यू इंडिया लाइव।